एक आलीशान हवेली के अंदर नन्हा डेनियल अपने छोटे भाई एलेक्स को लेकर बेतहाशा भाग रहा था। मासूम एलेक्स की आंखों में खौफ समाया हुआ था। डेनियल उसे लेकर एक कमरे में पहुंचा और एक बड़ी सी अलमारी के अंदर उसे छुपा दिया। तभी किसी ने पीछे से डेनियल के कंधे पर हाथ रखा। डेनियल घबराकर पीछे पलटा। उसके पीछे एक घायल आदमी दर्द से कराहता हुआ घुटनों पर बैठा हुआ था। उसके पेट में एक तीर घुसा हुआ था जिसने उसे लहूलुहान कर दिया था। उसने गड़गड़ाते हुए डेनियल से कहा, प्लीज मेरी मदद करो, वो लोग मुझे मार देंगे। लेकिन तभी डेनियल जोर से चिल्लाया, वो यहां पर है, सब लोग यहां आ जाओ। डेनियल के इतना कहते ही काला चोगा पहने कुछ नकाबपोश लोग वहां आ धमके और उस घायल आदमी के सीने में एक और तीर दाग दी। वह आदमी दर्द से छटपटाता हुआ वहीं गिर पड़ा। उन्हीं लोगों के बीच उस आदमी की दुल्हन हेलन भी थी, जो अपने पति की जान की भीख मांग रही थी। वो लोग हेलन के ही परिवार वाले थे। उनमें रहम नाम की जैसी कोई चीज ही नहीं थी। उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया। इस कत्ल की वजह कोई ऊंच नीच का फर्क, कोई भेदभाव या कोई आपसी रंजिश नहीं थी, बल्कि यह इस परिवार की एक परंपरा थी। सदियों से चली आ रही एक ऐसी भयानक और रहस्यमयी परंपरा जो इस घर में शादी करके आने वाले हर दूल्हे या दुल्हन के साथ निभाई जाती थी। वह आदमी भी परिवार की उसी परंपरा की बलि चढ़ गया था। इस घटना को 30 साल बीत गए और आज 30 साल बाद उस हवेली में एक बार फिर एक शादी थी। परिवार का वो नन्हा बच्चा एलेक्स अब बड़ा हो चुका था और शादी के बंधन में बंधने जा रहा था। उसकी होने वाली पत्नी ग्रेस, जो एलेक्स से बेहद प्यार करती थी, इस शादी से बहुत खुश थी। मगर एलेक्स मायूस था। वजह थी शादी की पहली रात वाली परंपरा। एलेक्स ने आखिरी बार ग्रेस से कहा, अभी भी मौका है ग्रेस, हम दोनों यहां से भाग चलते हैं। लेकिन ग्रेस, जो एक अनाथ थी, उसे कभी परिवार का सुख नहीं मिल पाया था। वो इस परिवार में जगह पाना चाहती थी। उसने एलेक्स को समझाते हुए कहा, एलेक्स मैं समझ सकती हूं, तुम्हें यही डर है ना कि शायद तुम्हारा ये अमीर और खानदानी परिवार मुझ जैसी अनाथ लड़की को बहू मानने से इनकार कर देगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो एलेक्स, हमारी शादी होगी तो उनकी रजामंदी से, उनके सामने ही होगी। एलेक्स ने फिर कुछ नहीं कहा। दोनों शादी के बंधन में बंध गए और फिर आई शादी की वो पहली रात। एलेक्स और ग्रेस एक दूसरे की बाहों में समाकर प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी अचानक ही एलेक्स की आंटी हेलन वहां आ गई। आंटी हेलन वही थी जिसका पति 30 साल पहले इस परिवार के रिवाजों की बलि चढ़ गया था। तब से ही हेलन एक पत्थर से भी ज्यादा कठोर औरत बन गई थी। हेलन ने उन्हें बताया कि सब लोग नीचे उनका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनते ही एलेक्स के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। हेलन आंटी के जाने के बाद एलेक्स ने हिचकिचाते हुए ग्रेस को बताया, यह हमारे परिवार का रिवाज है। जब भी हमारे परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो उसे आधी रात को सबके साथ एक गेम खेलना होता है। हालांकि तुम्हारे लिए इस गेम को जीतना जरूरी नहीं है, तुम्हें बस खेलना है और इस गेम को खेलने के बाद ही मेरे परिवार वाले तुम्हें स्वीकार करेंगे। ग्रेस को यह सब सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए वो ये गेम खेलने को भी राजी हो गई। कुछ देर बाद ग्रेस नीचे एक बड़े से हॉल में पहुंच चुकी थी, जहां परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे। उनमें शामिल थे एलेक्स के डैड टोनी, मॉम बैकी, बड़ा भाई डेनियल, बहन एमिली और आंटी हेलन। उनके साथ ही वहां डेनियल की पत्नी चैरिटी और एमिली का पति फिच भी मौजूद था। ग्रेस उन सब से मिलकर काफी खुश थी। वे सभी ग्रेस को एक पुश्तैनी कमरे में ले आए, जहां केवल परिवार के सदस्यों को आने की ही इजाजत थी। उस कमरे को देखकर ग्रेस सकपका गई। वहां दीवारों पर चारों तरफ अलग अलग तरह की बंदूकें, तीर कमान और धारदार तलवारें लटकी थीं। देखने में तो वो हथियारों की दुकान ही लग रही थी। परिवार के सभी लोग एक बड़े से टेबल के चारों तरफ बैठ गए और फिर एलेक्स के डैडी टोनी ने ग्रेस को अपने परिवार का इतिहास बताना शुरू किया। मेरे परदादा विक्टर को गेम्स खेलने का बहुत शौक था, खासकर शिकार और शिकारी का। वो ताश के पत्ते छापने का बिजनेस करते थे और उन्होंने कई बोर्ड्स गेम भी इजाद किए थे। एक बार वो जहाज से यात्रा कर रहे थे। वहां उनकी मुलाकात मिस्टर लेबेल से हुई।
मिस्टर लेबेल दुनिया भर से एंटीक चीजों को इकट्ठा करके उन्हें अमेरिका में बेचा करते थे। उन्हें भी गेम खेलने का बहुत शौक था, इसलिए यात्रा के दौरान उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। टोनी ने एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स हाथ में उठा लिया और आगे कहा, यात्रा के दौरान मिस्टर लेबेल ने यह मिस्ट्री बॉक्स मेरे परदादा को थमाते हुए कहा कि शिप के किनारे पहुंचने से पहले अगर उन्होंने इसे खोल दिया तो वो उनके बिजनेस को बड़ा करने के लिए उन्हें मुंह मांगी रकम देंगे। मेरे परदादा पूरे रास्ते ये बॉक्स खोलने की कोशिश करते रहे और आखिरकार उन्होंने बॉक्स खोल ही लिया। मिस्टर लेबेल ने भी अपना वादा निभाया और उनकी मदद से मेरे परदादा का बिजनेस और बढ़ता गया। आज हमारे पास जो भी है मिस्टर लेबेल की वजह से है। हम मानते हैं कि मिस्टर लेबेल हमारे साथ आज भी मौजूद हैं। उनकी नजर हमेशा हम पर बनी हुई है। ये बताते हुए टोनी ने उस बॉक्स में एक ब्लैंक कार्ड डाल दिया और कहा, जब भी हमारे परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो हम उसे ये बॉक्स देते हैं जिसके अंदर एक ब्लैंक कार्ड होता है। हमारे नए सदस्य को वो कार्ड निकालना होता है। उस कार्ड में जिस गेम का नाम छपकर सामने आएगा उसे वही गेम खेलना पड़ेगा। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये तो मिस्टर लेबेल ही इस बॉक्स के जरिए तय करते हैं कि किसे कौन सा खेल खिलाया जाए। इसी बीच डेनियल की वाइफ चैरिटी ने बताया कि उसे चेस मिला था और एमिली के हस्बैंड पिच को एक कार्ड गेम। इसके बाद टोनी ने वो बॉक्स ग्रेस के सामने रख दिया। सबकी निगाहें ग्रेस पर टिकी हुई थीं। ग्रेस ने हिचकिचाते हुए बॉक्स में से कार्ड निकाला। जैसे उसने कार्ड पर लिखे हुए गेम को पढ़ा, सबके चेहरे के रंग उड़ गए। उस कार्ड में लिखा हुआ था हाइड एंड सीक। टोनी ने ग्रेस को बताया कि इस गेम के नियम के अनुसार तुम्हें छुपना होगा और सब तुम्हें ढूंढेंगे। इतना कहकर टोनी ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। तभी एलेक्स ने धीरे से ग्रेस के कान में अपने रूम में मिलने के लिए कहा, लेकिन ग्रेस ये खेल खेलने के लिए बहुत उत्सुक थी। टोनी ने ग्रेस को इस खेल के नियम बताते हुए कहा कि हम 100 तक गिनती गिनेंगे और फिर तुम्हें ढूंढना शुरू करेंगे। अगर सुबह होने तक हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाए तो तुम जीत जाओगी। लेकिन तभी ग्रेस की नजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ गई। उसने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको नहीं लगता सीसीटीवी की मदद से आप मुझे आसानी से ढूंढ लेंगे? जवाब में टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नियम के मुताबिक इस गेम में तुम्हें ढूंढने के लिए हम सीसीटीवी का सहारा नहीं ले सकते। और तभी कंट्रोल रूम से बटलर ने सभी कैमरे और दरवाजे लॉक कर दिए और फिर शुरू हुआ लुका छिपी का वो खेल जो ग्रेस की जिंदगी में भूचाल लाने वाला था। ग्रेस छुपने के लिए तुरंत वहां से भागी। वहीं दूसरी तरफ टोनी ने दीवार पर लगी हुई एक बड़ी सी गन उठाई और डेनियल की वाइफ चैरिटी की तरफ बढ़ा दी। उसके बाद एक एक करके सभी को अलग अलग हथियार दे दिए गए। एलेक्स वहीं चुपचाप लाचार सा बैठा रहा। उधर ग्रेस एक बड़े से कॉरिडोर में मस्ती से झूमते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी नजर एक डम्ब वेटर लिफ्ट पर पड़ी और वो जाकर उस लिफ्ट में छिप गई। सभी लोग अपने हथियार लेकर ग्रेस को ढूंढने के लिए निकल पड़े, सिवाय एलेक्स के। एलेक्स वहीं चुपचाप बैठा रहा। जाते जाते एलेक्स के डैड ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, लेकिन सबके जाते ही एलेक्स तुरंत हरकत में आया और तेजी से गुप्त रास्ते से वहां से निकल गया। ग्रेस लिफ्ट में बैठे बैठे बोर होने लगी थी, इसलिए थोड़ी देर बाद वो उस लिफ्ट से बाहर आ गई। उधर एलेक्स की बहन एमिली के बेडरूम में उसके बच्चे सो रहे थे। उन बच्चों की निगरानी कर रही नौकरानी की भी थोड़ी देर के लिए आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक बच्चा वहां नहीं था। वो बच्चे को ढूंढने कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ ग्रेस सबसे छुपते छुपाते आगे बढ़ रही थी। तभी एलेक्स ने उसे कमरे के अंदर खींच लिया। एलेक्स उसे खेल के बारे में सतर्क करने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उन्हें नौकरानी की आवाज सुनाई दी जो बच्चे को ढूंढते हुए उसी कमरे की तरफ आ रही थी। दोनों तुरंत बेड की आड़ में छुप गए। नौकरानी जब कमरे में पहुंची तो उसे कमरे में कोई दिखाई नहीं दिया और वो बच्चे को आवाज देते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। तभी एक गोली चलने की आवाज सुनाई थी और नौकरानी का शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरा। ग्रेस ने बिस्तर की आड़ से झांक कर देखा। गोली ने नौकरानी की आंख में सुराख बना दिया था। गोली चलाने वाली एलेक्स की बहन एमिली थी, जिसने ग्रेस समझकर नौकरानी को ही गोली से उड़ा दिया था। एमिली ने सभी को वहां बुला लिया। परिवार के किसी भी सदस्य को उस नौकरानी की मौत का जरा भी अफसोस नहीं था।
उन्हें निराशा इस बात की हो रही थी कि ग्रेस उस गोली की चपेट में क्यों नहीं आई। उन्होंने लाश को ठिकाने लगा दिया। उधर बेड के पीछे छुपी ग्रेस ये सब देख और सुनकर सदमे में आ गई थी। वो समझ चुकी थी कि ये खेल सिर्फ उसे ढूंढने का नहीं बल्कि उसे ढूंढकर खत्म करने का है। उनके जाते ही एलेक्स ग्रेस के साथ वहां से निकलने की तैयारी करने लगा, मगर ग्रेस उसके परिवार की हकीकत जाने बिना वहां से जाने वाली नहीं थी। इस पर एलेक्स ने ग्रेस को बताया, तुम्हारी किस्मत खराब थी, इसलिए तुम्हें हाइड एंड सीक गेम मिला और इस खेल के मुताबिक सुबह होने से पहले उन्हें तुमको ढूंढकर खत्म करना होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन लोगों ने तुम्हें सुबह होने से पहले नहीं मारा तो मिस्टर लबेल उन सबको मार डालेंगे। ये सुनकर ग्रेस गुस्से से एलेक्स पर भड़क उठी। उसने कहा, अगर ये बात तुम मुझे पहले बताते तो हम यहाँ शादी करने कभी आते ही नहीं और बाहर ही कहीं शादी कर लेते। कम से कम ये गेम खेलने की नौबत तो नहीं आती। पर एलेक्स ने कहा, मेरी मजबूरी थी ग्रेस, अगर इस परिवार में किसी की शादी होती है तो उसे गेम खेलना ही पड़ता है। आज तक जिन्होंने भी इस खेल को खेलने से मना किया है उनकी बहुत ही भयानक मौत हुई है। मैं मानता हूं कि ये तुम्हें अंधविश्वास लग रहा होगा और मैं भी इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुझे लगा था कि हमें चेस या कोई कार्ड गेम मिल जाएगा जिसे खेलकर हम इन सब मुसीबतों से दूर हो जाएंगे, पर बदकिस्मती से हमें ये मनहूस हाइड एंड सीक का गेम मिल गया। एलेक्स ने ग्रेस से वादा किया कि वो उसे यहां से किसी भी हाल में निकाल लेगा, मगर घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक थे, जिन्हें केवल कंट्रोल रूम के कंप्यूटर से ही अनलॉक किया जा सकता था। एलेक्स ने ग्रेस को किचन में जाकर छुपने को कहा, क्योंकि वहां एक दरवाजा था जो सीधे बाहर खुलता था। एलेक्स ने कहा, मैं कंट्रोल रूम में जा रहा हूं, जैसे ही मैं दरवाजा अनलॉक करूंगा तुम यहां से भाग जाना। ग्रेस डर से कांप रही थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एलेक्स की बात मानने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने खुद को संभाला और दबे पांव छुप छुप कर किचन की तरफ जाने लगी। पर बदकिस्मती से उसी रास्ते पर टोनी, डेनियल और हेलन नौकरानी की लाश को लेकर उसे ठिकाने लगाने जा रहे थे। उनकी नजर ग्रेस पर पड़ गई। ग्रेस पलटकर वहां से भागी ही थी कि तभी उसके सामने एलेक्स की बहन एमिली आ गई और एमिली ने बिना सोचे समझे उस पर फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन उसका निशाना चूक गया और ग्रेस वहां से बचकर निकल गई। वहां से भागते हुए ग्रेस एक बड़े कमरे में पहुंची और जल्दी जल्दी सभी दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन सारे दरवाजे अभी तक लॉक थे। उसने दरवाजा तोड़ने के लिए एक कुर्सी उठाई ही थी, तभी वहां डेनियल हाथ में बंदूक लिए पहुंचा। डेनियल को वहां देखकर ग्रेस बुरी तरह घबरा गई और उससे दया की भीख मांगने लगी। डेनियल ने उससे कहा, तुम्हारा यहां से बचकर निकलना नामुमकिन है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं तुम्हें यहां से भागने के लिए 10 सेकंड का समय देता हूं, उसके बाद मैं सबको यहां बुला लूंगा। डेनियल वहां बैठकर गिनती गिनते हुए शराब पीने लगा। ग्रेस तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई। 10 सेकंड होते ही डेनियल ने जोर से चिल्लाकर सबको वहां बुलाया। डेनियल की आवाज सुनते ही सभी एक एक करके वहां पहुंच गए। डेनियल ने उन्हें बताया कि ग्रेस यहां से भाग गई। ये सुनकर सभी निराश हो गए। अपने हाथ से ग्रेस को निकलता हुआ देखकर सभी घबरा गए और आपस में बहस करने लगे। उन्हें डर था कि अगर सुबह होने तक ग्रेस जिंदा रही तो उन सब की कब्र यहीं बन जाएगी, वो सब मारे जाएंगे। इसलिए अब उन्होंने सीसीटीवी के जरिए ग्रेस को ढूंढने का फैसला किया। उधर ग्रेस भागते हुए अचानक एक बंद दरवाजे के सामने रुकी और दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर चली गई। ये वही कमरा था जहां से खेल शुरू हुआ था। उसने टोनी के परदादा की तस्वीर के नीचे लगी हुई बंदूक और गोलियां उठा ली। वो अब समझ चुकी थी कि बिना लड़े यहां से निकलना संभव नहीं है। हाथ में बंदूक लेकर ग्रेस किचन पहुंच गई। उसने बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अभी भी लॉक था। उसने गन उठाकर डोर लॉक तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें गोली नहीं थी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ग्रेस झट से एक टेबल की आड़ में छिप गई। तभी घर का वफादार नौकर यानी बटलर किचन के अंदर आया और चाय बनाने लगा। उधर एलेक्स कंट्रोल रूम तक पहुंच चुका था। उसने घर के सारे सीसीटीवी ऑन कर दिए और ग्रेस उसे किचन में दिखाई दे गई। बटलर को वहां देखकर एलेक्स के पसीने छूट गए और वो जल्द से डोर अनलॉक करने की कोशिश करने लगा। दूसरी ओर डेनियल और टोनी भी सीसीटीवी रूम की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर सीसीटीवी की लाइट पर पड़ी। वो समझ गए कि एलेक्स ने ही कंट्रोल रूम के सारे कैमरे ऑन कर दिए हैं। दूसरी तरफ ग्रेस धीरे धीरे बिना आवाज किए
बंदूक में गोली भरने लगी। तभी एलेक्स ने सारे दरवाजे अनलॉक कर दिए। दरवाजा अनलॉक होने की आवाज सुनकर बटलर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी ग्रेस बटलर के पीछे बंदूक तानकर खड़ी हो गई और उसने बटलर को रास्ते से हटने के लिए कहा, पर बटलर हटने को तैयार नहीं था। अपने सामने कोई और रास्ता न देखकर ग्रेस ने बंदूक चला दी, लेकिन तब भी गोली नहीं चली। बटलर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बंदूक बहुत पुरानी है और अब सिर्फ शो के लिए रह गई है। इतना कहते ही बटलर ने ग्रेस से वो बंदूक छीन ली और ग्रेस को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। ग्रेस ने तुरंत टेबल पर रखी हुई चाय की गर्म केतली उठाकर बटलर के सर पर दे मारी। गर्म चाय उसकी आंख में चली गई, जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा और पास में रखा चाकू उठाकर वो अंधाधुंध ग्रेस पर वार करने की कोशिश करने लगा। लेकिन अभी भी वो उस दरवाजे के पास से हटने को तैयार नहीं था, इसलिए मजबूरन ग्रेस को वहां से भागना पड़ा। उधर टोनी और डेनियल सीसीटीवी रूम के बाहर पहुंच चुके थे। वो जोर जोर से दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे को पीटने लगे। एलेक्स बुरी तरह घबरा गया और उसने जल्दी से सीसीटीवी और डोर लॉक करने का कंट्रोल तोड़ दिया, ताकि वो लोग फिर से सीसीटीवी ऑन ना कर सकें और ना ही दरवाजा लॉक कर सकें। तभी टोनी और डेनियल दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर पहुंच गए। अंदर घुसते ही टोनी गुस्से से एलेक्स पर टूट पड़ा और उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। उधर ग्रेस कंफ्यूज सी इधर उधर भाग रही थी। तभी उसे टोनी और डेनियल की आवाज सुनाई दी। वो दोनों उसी तरफ आ रहे थे। उन दोनों से बचने के लिए ग्रेस ने एक बार फिर उस डम्ब वेटर लिफ्ट में छुपने का सोचा, जहां वो पहले छुपी थी। लेकिन डम्ब वेटर का दरवाजा खोलते ही वो घबरा गई, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही नौकरानी छुपी हुई थी। घर का माहौल देखकर वो घबरा गई थी। ग्रेस ने उसे शांत कराते हुए कहा, तुम डरो मत, ये लोग सिर्फ मुझे ढूंढ रहे हैं। ग्रेस की बात सुनते ही नौकरानी जोर से चिल्लाकर सबको वहां बुलाने लगी, लेकिन इसी जल्दबाजी में उसके हाथ से डम्ब वेटर का बटन दब गया और उसका दरवाजा बंद होने लगा। नौकरानी दोनों दरवाजों के बीच फंस गई। ग्रेस ने नौकरानी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाई और छटपटाते हुए नौकरानी ने दम तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद बटलर वहां पहुंचा, लेकिन तब तक ग्रेस वहां से जा चुकी थी। उधर टोनी ने एलेक्स को हथकड़ी से बांध दिया, ताकि दोबारा वो कोई गड़बड़ी न कर सके। तभी बटलर ने आकर उन्हें बताया, एक नौकरानी चिल्लाकर बता रही थी कि ग्रेस वहां है, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां सिर्फ नौकरानी की लाश थी। शायद ग्रेस ने उसे मार डाला। बटलर की बात सुनकर टोनी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक कमजोर सी लड़की ये सब कैसे कर रही है। सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी थे और अभी तक वो लोग ग्रेस को पकड़ नहीं पाए थे, इसलिए समय न गवाते हुए सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकलने लगे। तभी हेलेन ने टोनी को रोकते हुए कहा, मुझे लगता है एलेक्स को भी ग्रेस को ढूंढने में हमारा साथ देना चाहिए। 30 साल पहले जब मेरे पति के साथ ये खेल खेला जा रहा था, तब मैंने भी इस रिवाज का विरोध किया था, क्योंकि मैं उस समय नादान थी। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि ये रिवाज हमारे लिए कितना जरूरी है, और ये बात अगर एलेक्स अभी समझ जाए तो उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसे ही हमारे परिवार के रिवाज को आगे बढ़ाना है। लेकिन टोनी को नहीं लग रहा था कि एलेक्स उनका साथ देगा, इसलिए वो उसे वहीं बंधा हुआ छोड़कर हेलेन के साथ ग्रेस को ढूंढने निकल गया। उधर दरवाजे और खिड़कियां लॉक हो जाने के बाद ग्रेस एक खिड़की के जरिए बाहर तो आ गई थी, लेकिन अभी भी वो फर्स्ट फ्लोर पर ही थी। ग्रेस ने हिम्मत करके फर्स्ट फ्लोर से जंप लगा दी। खुशकिस्मती से उसे ज्यादा चोट नहीं आई। उसने खुद को संभाला और मेन गेट की तरफ भागने लगी। तभी उसे एक टॉर्च की लाइट दिखी। कोई उसे ढूंढता हुआ उसी तरफ आ रहा था। ग्रेस तुरंत पास में बने हुए बकरियों के बाड़े में घुस गई। अभी वो बाड़े के अंदर पहुंची ही थी, तभी उसके पीछे टॉर्च लेकर कोई बाड़े में दाखिल हुआ। वो एलेक्स का 10 साल का भांजा था। अपने सामने उस बच्चे को देखकर ग्रेस उसे समझाते हुए उसके पास जाने लगी, लेकिन तभी उस बच्चे ने पिस्तौल निकाली और ग्रेस पर गोली चला दी। ये वही पिस्तौल थी जो एमिली से गुम हुई थी। गोली सीधे ग्रेस की बाईं हथेली को चीरते हुए बाहर निकल गई। ग्रेस ने दर्द और गुस्से से तिलमिलाते हुए उस बच्चे के मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया और बच्चा वहीं गिरकर बेहोश हो गया। ग्रेस ने जमीन पर पड़े हुए उसके टॉर्च को उठाया ही था, तभी अपने सामने खड़ी हुई बकरी को देखकर वो घबरा कर पीछे हटी और फिसल कर पीछे बड़े से गड्ढे में जा गिरी।
वहां पर बहुत से नरकंकाल पड़े हुए थे जो शायद उन लोगों के थे जो इस फैमिली के रिवाज की भेंट चढ़ गए थे। वो नरकंकाल देखकर ग्रेस बुरी तरह घबरा गई और वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर अपने सामने लगी एक सीढ़ी पर पड़ी। ग्रेस एक हाथ से किसी तरह उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। वो ऊपर तक पहुंचने ही वाली थी, तभी सीढ़ी टूट गई और ग्रेस एक हाथ से उस गड्ढे के मुहाने को पकड़कर लटक गई। लेकिन एक हाथ की मदद से वो अपने आप को ऊपर की तरफ नहीं खींच पा रही थी, इसलिए उसने अपना घायल हाथ भी गड्ढे के मुहाने पर रखा और तभी वो दर्द से चीख पड़ी क्योंकि मुहाने पर लगी एक बड़ी सी कील उसके घायल हाथ में आर पार हो गई थी। वो दर्द से कराहने लगी, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने एक झटके से अपने हाथ को कील से बाहर निकाला और फिर दोनों हाथों की मदद से किसी तरह वो अपने आप को खींचते हुए बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही वो सीधे मेन गेट की तरफ भागी, लेकिन कॉरिडोर में खड़ी डेनियल की वाइफ चैरिटी ने उसे भागते हुए देख लिया। उसने तुरंत अंदर जाकर सबको बताया कि ग्रेस घर से बाहर निकल चुकी है और मेन गेट की तरफ बढ़ रही है। उधर ग्रेस भागते हुए मेन गेट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मेन गेट लॉक था और लोहे के उस बड़े गेट को चढ़कर पार कर पाना नामुमकिन था। तब ग्रेस ने पूरी ताकत लगाकर गेट की एक कमजोर लोहे की छड़ को खींचकर तोड़ डाला और गेट में बनी उस पतली सी जगह से बाहर निकल गई। तभी उसकी नजर सामने से आती हुई कार पर पड़ी। ग्रेस ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसका बेतरतीब हुलिया देखकर कार वाले को लगा कि वो कोई पागल है और वो बिना रुके वहां से चला गया। ये देख ग्रेस गुस्से से चीखने चिल्लाने लगी। तभी उसकी नजर हवेली के अंदर से आती हुई कार पर पड़ी और बचने के लिए वो रोड के किनारे पेड़ की आड़ में जाकर छुप गई। अंदर से आ रही कार मेन गेट के पास रुकी। उसमें बैठे हुए बटलर की नजर टूटे हुए गेट पर पड़ी, जिस पर ग्रेस के ड्रेस का टुकड़ा भी फंसा हुआ था। ये देखते ही बटलर समझ गया कि ग्रेस घर से बाहर निकल चुकी है। उसने फोन करके इसकी जानकारी टोनी को दी। उधर ग्रेस पेड़ों की आड़ से होते हुए अंधेरे में भाग रही थी। तभी उसके सामने बटलर अपनी कार से आ गया। ग्रेस तुरंत पलटकर वहां से भागने लगी, लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद अचानक लड़खड़ाकर गिर गई। बटलर तुरंत अपनी कार से बाहर आया और उस पर चढ़कर अपनी पिस्तौल तान दी। ग्रेस ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया और अपने कमर से बेल्ट निकालकर उसके गले पर फंदा बनाकर उसे कसने लगी। कुछ देर तक बटलर छटपटाता रहा, लेकिन फिर अचानक उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। ग्रेस तुरंत वहां से उसकी कार लेकर निकल गई। तभी उसकी नजर कार में लगे असिस्टेंट सिस्टम पर पड़ी। उसने तुरंत एक बटन दबाकर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लगाया। ग्रेस ने ऑपरेटर को बताया कि उसे पुलिस की मदद चाहिए क्योंकि कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन ऑपरेटर ने कार की इंफॉर्मेशन चेक करके बताया कि अभी अभी इस कार की चोरी की रिपोर्ट आई है, इसलिए वो कार तुरंत बंद कर रहा है और पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा है। इसके साथ ही कार सुनसान रोड के बीचों बीच बंद हो गई। ग्रेस समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। तभी ग्रेस को कार के बाहर बटलर खड़ा हुआ दिखाई दिया। इससे पहले कि ग्रेस कुछ कर पाती, उस बटलर ने कार का शीशा तोड़कर उसे डार्ट गन से बेहोश कर दिया। थोड़ी देर बाद जब ग्रेस को होश आया तो उसने खुद को कार की पिछली सीट पर बंधा हुआ पाया। ड्राइविंग सीट पर बटलर कार चलाते हुए टोनी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसने टोनी को बताया कि ग्रेस उसके कब्जे में है और वो उसे लेकर हवेली पहुंच रहा है। ग्रेस ने मौका देखकर अपने पैर से बटलर के चेहरे पर एक जोरदार लात मारी, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार एक पेड़ से टकराकर पलट गई। ग्रेस जख्मी हालत में किसी तरह कार से बाहर निकली, लेकिन तभी डेनियल हाथ में गन लिए हुए उसके सामने आ गया। ग्रेस एक बार फिर उससे अपनी जान की भीख मांगने लगी, लेकिन डेनियल इस बार छोड़ने के मूड में नहीं था। डेनियल ने ग्रेस की तरफ बंदूक तानते हुए कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने पूरे परिवार को मौत के मुंह में नहीं डाल सकता। इतना कहते ही डेनियल ने अपने गन के बट से ग्रेस पर वार किया और ग्रेस वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ग्रेस के बेहोश होते ही डेनियल ने अपने पिता टोनी को आवाज दी और उस पेड़ की आड़ से बाहर आने के लिए कहा। टोनी हिचकिचाते हुए पेड़ के पीछे से बाहर आया और उससे कहा, ओह, तुम जानते थे कि मैं यहां हूं। दरअसल मैं देखना चाहता था कि कहीं तुम अपने भाई एलेक्स की तरह इसकी भागने में मदद तो नहीं कर रहे। इसके बाद दोनों ग्रेस को लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद ही ग्रेस हवेली में एक टेबल पर बंधी हुई थी। सभी परिवार वाले काला चोगा पहने हुए उसे चारों तरफ से घेरे हुए खड़े थे। टोनी उसके ठीक सर के पास खड़ा हुआ कुछ मंत्र पढ़ रहा था।
तभी डेनियल ने एक पीतल का बर्तन टोनी की तरफ बढ़ाया। टोनी ने मंत्र पढ़ते हुए उस बर्तन से कुछ घूंट पिए और उसे आगे बढ़ा दिया। फिर सभी एक एक करके उसमें रखी हुई चीज पीने लगे। उनके बीच ग्रेस बंधी हुई छटपटा रही थी। टोनी ने जोर से चिल्लाकर कहा, मिस्टर लबेल, आज हम आपको ताजा खून और मांस चढ़ाने की प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हैं। इतना कहते ही उसने पास में रखा हुआ खंजर उठा लिया और उससे ग्रेस को मारने ही वाला था कि तभी उसके मुंह से खून की उल्टी होने लगी और देखते ही देखते वहां खड़े सभी लोग खून की उल्टियां करने लगे, सिवाय डेनियल के। डेनियल तुरंत मौका देखकर ग्रेस को छुड़ाने लगा। यह देखकर टोनी समझ गया कि यह सब डेनियल की चाल थी। डेनियल ग्रेस की मदद करने ही जंगल में गया था, लेकिन जब उसने देखा कि टोनी पेड़ की आड़ में छुपा हुआ है तो उसने अपना प्लान बदल दिया। उस समय वो टोनी के साथ ग्रेस को लेकर हवेली में आ गया, लेकिन बाद में उसी ने बर्तन में जहर मिला दिया। ग्रेस को छुड़ाकर डेनियल एलेक्स के कमरे की तरफ भागा। डेनियल ने ग्रेस को बताया कि उसने बहुत थोड़ी मात्रा में जहर मिलाया था, जिससे उसके परिवार वाले मरेंगे नहीं, लेकिन उन्हें रोक भी नहीं पाएंगे। उधर एलेक्स भी अपनी हथकड़ी छुड़ाकर उस कमरे से बाहर निकल गया। डेनियल और ग्रेस थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी उनके सामने डेनियल की वाइफ चैरिटी हाथ में पिस्तौल लिए उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। डेनियल उसे समझाते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी चैरिटी ने गोली चला दी जो डेनियल के सीधे गले में लगी और डेनियल वहीं जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। ग्रेस ने तुरंत आगे बढ़कर चैरिटी का हाथ पकड़ लिया और उससे पिस्तौल छीनकर पिस्तौल से ही उसके सर पर वार किया, जिससे चैरिटी वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। ग्रेस तुरंत डेनियल के पास आई। तड़पते हुए डेनियल ने ग्रेस को वहां से भागने के लिए कहा। ग्रेस भारी मन से वहां से जाने लगी, तभी टोनी ने उसका रास्ता रोक लिया। वो ग्रेस को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी ग्रेस ने टेबल पर रखा हुआ एक लालटेन उठाकर उसके सर पर दे मारा, जिससे टोनी भी बेहोश हो गया। ग्रेस ने वो लालटेन वहीं फेंक दिया और वहां से भाग गई। लालटेन की आग धीरे धीरे उस कमरे में फैलने लगी। इसी बीच एलेक्स ग्रेस को ढूंढता हुआ घायल डेनियल के पास पहुंचा। डेनियल ने तड़पते हुए एलेक्स के सामने ही दम तोड़ दिया। इस परिवार में एक डेनियल ही था जो एलेक्स के दिल के करीब था। आज वो भी उसे छोड़कर चला गया। उधर ग्रेस बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, तभी उसके सामने एलेक्स की मॉम बैकी आ खड़ी हुई। बैकी ने ग्रेस को धक्का देकर जमीन पर पटक दिया और उसके ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगी। ग्रेस ने छटपटाते हुए पास में लटक रहे एक टेबल क्लॉथ को जोर से खींचा, जिससे टेबल पर रखा हुआ मिस्टर लबेल का बॉक्स जमीन पर उसके बगल में आ गिरा। ग्रेस ने तुरंत वो बॉक्स उठाकर बेकी के मुंह पर खींच कर मारा, जिससे बेकी जमीन पर जा गिरी। बेकी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम हमारी क्या किसी भी फैमिली का हिस्सा बनने के लायक नहीं हो, इसलिए भगवान ने तुम्हें बचपन में ही अनाथ बना दिया। बेकी की बात सुनकर जैसे ग्रेस पागल सी हो गई और उसने उस बॉक्स से बेकी पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में उसे खत्म कर दिया। तभी किसी ने ग्रेस को आवाज दी। ग्रेस ने अपना सर उठाकर देखा, उसके सामने एलेक्स खड़ा था। जिस तरह से ग्रेस उसकी मां को मार रही थी, वो देखकर एलेक्स सदमे में था, लेकिन उसने खुद को संभाला और ग्रेस की तरफ बढ़ने लगा। पर ग्रेस ने पीछे हटते हुए कहा, मुझे माफ कर दो एलेक्स, इतना सब कुछ होने के बाद हम साथ नहीं रह सकते। ग्रेस की बात सुनकर एलेक्स माफी मांगते हुए ग्रेस के पास गया और प्यार से उसके गालों को छुआ, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी उम्मीद ग्रेस को बिल्कुल नहीं थी। एलेक्स ने मजबूती से ग्रेस को पकड़ा और जोर से चिल्लाकर कहा, वो यहां है। एलेक्स समझ चुका था कि ग्रेस अब उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए अब उसने फैमिली का साथ देने का मन बना लिया था। अगले ही सेकंड एलेक्स की आवाज सुनकर सभी वहां पहुंच गए। टोनी अपने बेटे को इस तरह देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी उसकी नजर बेकी की लाश पर पड़ी, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन तभी हेलन आंटी ने कहा, सुबह होने वाली है, हमें जल्दी करना होगा। और एक बार फिर ग्रेस उस टेबल पर छटपटाती हुई पड़ी थी। परिवार के सभी लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़ रखे थे और इस बार खंजर था एलेक्स के हाथों में। सभी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ग्रेस लगातार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी एलेक्स के हाथों का खंजर ग्रेस के सीने के आर पार होने के लिए बढ़ा, लेकिन इसी बीच ग्रेस अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो गई। वो खंजर ग्रेस के सीने के बजाय उसके कंधों में जा घुसा। ग्रेस पूरी ताकत से सबको धक्का देकर टेबल से उतर गई। उसने अपने कंधे में घुसा हुआ खंजर निकाला और उसे अपनी ढाल बना लिया। उस खंजर के कारण कोई भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था।
तभी हेलन आंटी की नजर पर्दे के बीच से आते हुए प्रकाश पर पड़ी। वो बुरी तरह से घबरा गई। उसने एक झटके से पर्दा खोल दिया। बाहर सुबह हो चुकी थी। वो लोग ग्रेस को मारने में कामयाब नहीं हुए थे, इसलिए उन्हें लगा कि मिस्टर लबेल अब उन्हें मौत की सजा देंगे। सभी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और बुत बनकर खड़े हो गए। लेकिन कुछ मिनट बीत जाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये देख एमिली के हस्बैंड फिच ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ। मैं जानता था ये सब अंधविश्वास है। लेकिन हेलन को लगा मिस्टर लबेल ने उन्हें एक और मौका दिया है और इस बार वो किसी भी हाल में ग्रेस को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने गुस्से से कुर्सी पर रखा हुआ फरसा उठाया और ग्रेस की तरफ बढ़ी। लेकिन तभी वो हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा था। एक जोर के धमाके के साथ हेलन आंटी के शरीर के चिथड़े उड़ गए। फिर एक एक करके सबके शरीर के चिथड़े उड़ने लगे। यानी कि एलेक्स के परिवार का डर सच था। कुछ देर में ही सब मर चुके थे, सिवाय एलेक्स और ग्रेस के। क्योंकि खेल के नियम के मुताबिक अगर परिवार वाले नए सदस्य को मारने में नाकामयाब रहते हैं तो दूल्हा दुल्हन को छोड़कर पूरा परिवार मारा जाएगा। सबके मर जाने के बाद एलेक्स घबराया हुआ ग्रेस से माफी मांगने लगा। लेकिन ग्रेस अब उसे माफ करने वाली नहीं थी। उसने अपनी शादी की अंगूठी उतारी और उसके मुंह पर फेंक दी। ग्रेस की अंगूठी उतारते ही एलेक्स शादी के बंधन से मुक्त हो गया और एक धमाके के साथ एलेक्स के शरीर के भी चिथड़े उड़ गए। कमरे में चारों तरफ खून ही खून था। तभी फायरप्लेस में आग भड़की और ग्रेस ने कुर्सी पर एक पल के लिए मिस्टर लबेल को बैठे हुए देखा। मिस्टर लबेल ने उसे देखकर इस तरह सर हिलाया मानो वो उसे जीत की बधाई दे रहे हों। ना जाने कितने मासूमों की जान लेने वाले उस परिवार का वजूद मिट गया और ग्रेस सही सलामत उस घर से बाहर निकल आई। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस मजेदार फिल्म की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।